मसाले मायके की, खाना ससुराल का। आज की कहानी की शुरुआत होती है मिश्रा फैमिली से। सुबह सुबह बड़े ही जोरों की गहमा गहमी है। वैसे आज इनके यहाँ कुछ खास नहीं, लेकिन इनके यहाँ का हर दिन खास है। रोज कोई ना कोई कलेश जो होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके यहाँ पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन वो कहते हैं ना, आग में थोड़ा केरोसिन डाल दिया जाए तो मज़ा ही आ जाए। बस वही केरोसिन के रूप में आ गई है घर में छोटी बहू मुक्ता। आओ आओ, आप भी देखो आज क्या हो रहा है इनके घर में, मतलब कि नया कलेश। अरे यार, फिर ये सब्जी बनाने को दे दी। और इन 3 महीनों में ये बात 2 करोड़ बार कह चुकी हूँ कि ये इन मसालों की सब्जी मुझे जरा भी नहीं भाती, लेकिन नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं। तभी सास माया जी किचन में आती है और पूछती है, मुक्ता खाना बन गया क्या? बाहर सब खाने के टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी प्यारी बहू खाना लेकर आएगी, कब हम खाना खाएंगे। मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे मम्मी जी। कुछ कहा क्या तूने बेटा? नहीं नहीं मम्मी जी। तो ला ज़रा ये खाने की थाली लगा दे। अरे ये क्या, अभी तक सब्जी नहीं बनी है? मम्मी जी वो फिर रोज़ वाली बात। अच्छा आप बाहर जाकर बैठो, मेरे पापा अभी आ ही रहे होंगे। हे भगवान, ये मुक्ता कभी नहीं सुधरने वाली। और बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर आ रही होती है, तभी सामने से मुक्ता के पापा आ रहे थे। एकदम से माया जी के सुर बदल जाते हैं। अरे मुक्ता जैसी बहू तो बड़े भाग्य वालों को मिलती है। आइए आइए समधी जी आइए, अभी आप ही की बेटी की तारीफ कर रहे थे। बड़े ही किस्मत वाले हैं आप और हम भी। मुक्ता, ओ मुक्ता, ले देख बेटा क्या मंगाया था पापा से। राजेंद्र जी बड़ी सी पोटली जमीन पर रखते हैं और मुक्ता आकर उठा लेती है और किचन में खाना बनाने लगती है। और कैसे है राजेंद्र जी आप? यह बात तो माननी पड़ेगी कि आपकी चक्की के मसालों का कोई जवाब नहीं। अब इन 3 महीनों में हमें भी अब आदत सी हो गई है आपके यहाँ के मसाले खाने की। इसीलिए तो हम अब मुक्ता बहू को भी गलत नहीं मानते। उधर माया जी की बात सुनने के बाद मुक्ता किचन में बड़बड़ाती है। हाँ मम्मी जी, आप क्यों बुरा मानेंगी भला? अरे दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते मम्मी जी। फ्री का माल है, खाए जाओ और प्रभु गुण गाए जाओ। तब तक मुक्ता खाना लेकर आती है और सबके लिए टेबल पर लगा देती है। आइए आइए समझी जी, साथ में खाना खाते हैं। अरे नहीं नहीं समझी जी, मैं चलता हूँ। कैसी बात करते हैं आप राजेंद्र जी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इसे बिना खाए नहीं जाने दूंगा। आपकी बेटी ने कैसा खाना बनाया है, ज़रा चख कर तो जाइए। और देखिए, आप अभी इतनी मेहनत करके हमारे लिए जल्दी से मसाले लेकर आए, अब खाना खाए बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अरे हमने अपने बेटे का ससुराल पास में इसीलिए तो देखा था कि हमारे संबंधियों का भी आना जाना बना रहे। और सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। देखिए, सगे संबंधी अगर पास में रहते हो तो कितना फ़ायदा होता है, कभी भी आपको अकेलापन का एहसास नहीं होता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और मुक्ता की ननद स्वीटी अपना पर्स हवा में घुमाते हुए चली आ रही थी। हाँ पापा, बिल्कुल सही कहा आपने, तभी तो आपने मेरा ससुराल भी पास में ही ढूंढा। अरे मेरी बिटिया, कितने दिनों बाद आई, आजा आजा। तू भी ना बहुत सही समय पर आई है, आजा साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ, पूरे 8 दिन बाद आपकी बेटी आई है। ऐसा लग रहा है जैसे 8-10 साल हो गए हो। खाओ माँ बेटी, बैठे बैठे खाओ, और ये बहू बनाएगी खड़े खड़े। सब खाना खा रहे थे और तभी मुक्ता किचन से खाना परोसने आती है। भाभी, अब तो बड़े ही कमज़ोर लग रही हो। क्योंकि मेरे हिस्से का आप जो खा रही हो। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब खा पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आती है शाम की चाय की बारी। भाभी भाभी, अरे क्यों चिल्ला रही है बेटा, क्या हुआ? मम्मी चाय पीने का मन कर रहा है। भाभी कहाँ है? अपने रूम में से बाहर निकलना नहीं चाहती क्या? तभी पीछे से मुक्ता आकर खड़ी हो जाती है और माया जी उसे देखकर एकदम से चुप हो जाती है। वो मेरी बेटी स्वीटी को ना बड़ा ही मन कर रहा था चाय पीने का। देखा स्वीटी, तेरी भाभी का तुझसे दिल का कैसा कनेक्शन है। तूने इधर आवाज़ दी और उधर भाभी को पता भी चल गया। दिल का कनेक्शन नहीं, तुम सबके पेट का स्टोरेज पता है मुझे कितना ज़्यादा है। ये टाइम हो गया था चाय बनाने का तो आ गई, नहीं तो तुम्हारी प्यारी स्वीटी पूरा घर अपने सर पर उठा कर रख लेती। क्या सोच रही हो भाभी? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ आप कितनी स्वीट हो और हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। तभी स्वीटी चाय पीती है। मम्मी, ये चाय कैसी है? क्यों बेटा, क्या हुआ?
क्या हुआ दीदी, आपको चाय अच्छी नहीं लगी? इसमें क्या डाला है आपने? अरे मैं ना बताना भूल गई। एक्चुअली मैंने आज मसाले वाली चाय बनाई है। आज मेरे पापा बाकी मसालों के साथ चाय का मसाला भी लाए थे तो मम्मी मुझे चाय पीनी है अच्छी वाली। इस चाय से मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। बहू, तेरे इस मसाला चाय ने मेरी स्वीटी का पूरा मुंह और मूड दोनों ही खराब कर दिया। बेचारी मेरी फूल सी बच्ची। अरे इस भीम काय बरगद को आप फूल सी बच्ची कह रही है मम्मी जी? खुदा का खौफ खाओ। अरे ज़रा ज़ोर से गिर पड़े ना तो घर के 2-4 टाइल्स की जान खतरे में आ जाए, और फूल सी बच्ची। अरे खड़ी खड़ी क्या सोच रही है बहू? जा जाकर मेरी स्वीटी के लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। मुक्ता जा रही थी कि स्वीटी पीछे से आवाज़ देती है, साथ में ब्रेड पकोड़ा भी। मुक्ता रूम से बाहर जा रही थी तभी ससुर जी उसे अपने पास बुलाते हैं। मुक्ता बहू, जरा इधर तो आओ। मुक्ता डरते हुए जाती है कि आज चाय की वजह से उसे ससुर जी से डांट खानी पड़ेगी। बेटा मुक्ता, आज चाय तो आपने बड़ी ही अच्छी बनाई। वैसे मैं ये मसाला चाय कभी पीता नहीं, लेकिन आज स्वाद के साथ पी तो बड़ी बढ़िया लगी। और फिर नई पीढ़ी के साथ बदलाव भी तो ज़रूरी है। कहीं अगर ज़्यादा चू चप्पड़ की तो ये भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुक्ता मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ जाती है और अपनी ननद के लिए ब्रेड पकौड़ा तलने लगती है। ला लगे हाथ रात के खाने की तैयारी भी कर लूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाऊंगी, और फिर करना तो मुझे ही है। वैसे मम्मी जी थोड़ा बहुत करा भी देती थी, लेकिन नहीं, अभी तो मम्मी की स्वीटी बेटा आई हुई है। तभी मुक्ता देखती है कि मिर्ची के डिब्बे में मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अरे यार, ये तो एकदम गड़बड़ हो गई। मैंने पापा से कहकर बाकी के सारे मसाले तो मंगा लिए, लेकिन मिर्ची का कहना ही भूल गई। अब क्या करेगी मुक्ता? चलो राहुल को फ़ोन करती हूँ, वो किस दिन काम आएगा। मुक्ता राहुल को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो अपनी मम्मी को कॉल करती है। अरे मम्मी, ये बदतमीज़ कहाँ है? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है आखिर? इसको जब काम होता है तो बड़ा ही से दीदी 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 की याद आती है, और अब देखो ज़रा। अरे रुक जा, एक ही सांस में सब बोल देगी कि कुछ सुनेगी भी। आज उसे बुखार आया हुआ है, बेचारा अभी दवाई खाकर लेट गया है। अरे यार मम्मी, फिर तो बड़ा ही पंगा हो गया। क्या हुआ? फिर से तेरी ननद आ गई क्या? अरे वो ठीक से जाती ही कब जो आएगी मम्मी। आप भी ना मजाक बहुत बढ़िया कर लेती हो। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अभी आप क्या कर रही हो? बस रात के लिए केक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बिल्कुल मत करो, आप पहली फुर्सत में यहाँ निकल जाओ और साथ में ना पिसी हुई लाल मिर्च लेकर आना। आप बोली तूने मुद्दे की बात, जो इतनी देर से गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रही थी। और सुन, मैं नहीं आ रही। ये रोज़ रोज़ बेटी के ससुराल आना जाना अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं नहीं आ सकती। मुक्ता इमोशनल होकर अपनी मम्मी को आखिर मना ही लेती है। थोड़ी देर में मम्मी बड़ी सी थैली में पिसी हुई लाल मिर्च लिए चली आती है। अरे वाह भाभी जी, बड़े ही दिनों में आना हुआ। आइए आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो ना ये ज़िद कर रही थी कि घर में लाल मिर्च ख़त्म हो गई है, तो फिर मुझे देने आना ही पड़ा। अरे तो क्या हुआ, इसी बहाने साथ में बैठकर खाना भी खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटी के घर का नहीं खाते। वो तो ये मुक्ता के पापा यहाँ सुबह खा कर गए, तो मुक्ता की दादी बड़ी नाराज़ हो गई। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं चलूँगी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, खाना तो आपको खा कर ही जाना पड़ेगा। किस बीते ज़माने की बात कर रही हो आप? और दोनों बैठकर बातें करने लगती है और समय का पता ही नहीं चलता। और शाम के 8 बज जाते हैं। तभी रुक्मिणी जी का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर राजेंद्र जी थे। अरे कहाँ रह गई रुक्मिणी जी? घर पर राहुल बुखार में लेटा है और खाने का समय हो गया है। आज किसके यहाँ कीर्तन थे? कितनी देर में घर आओगी? अरे सुनिए जी, मैं आपको कहना भूल गई। मुझे लगा कि मैं बस अभी आ जाऊंगी। वो दरअसल मुक्ता बिटिया ने बुला लिया था। यहाँ ना ज़रा मिर्ची ख़त्म हो गई थी, मैं बस अभी आई। तो इसने सुबह क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो जल्दी से आओ, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। कुछ बना कर रखा है क्या? नहीं जी, कुछ बनाकर तो नहीं रखा, बस आ ही रही हूँ। अब बिटिया को 2 गली छोड़कर ब्याहने का कुछ तो सुख मिलना चाहिए ना। ये सुनकर मुक्ता भी वहीं आ जाती है। मम्मी कौन है फ़ोन पर? पापा है क्या? हाँ बेटा पापा है। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पापा को यहीं बुला लो। मैंने खाना वैसे भी बना लिया है, और राहुल के लिए खिचड़ी भी बन गई है, क्योंकि उसे मेरे हाथ की खिचड़ी पसंद है। ऊपर से उसे बुखार भी है, तो मैंने आपसे बिना पूछे ही बना दी, क्योंकि अगर आपसे पूछती तो आप मना कर देती। हाँ भाभी जी, भाई साहब को यहीं बुला लो, अब सब बैठकर साथ में खाएंगे। हाँ, आनंद ही अलग आएगा।
तब तक निखिल भी ऑफिस से आ जाता है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ अचानक से? क्यों, आपको खुशी नहीं हुई क्या मेरी मम्मी को यहाँ देखकर? अरे तुम भी कैसी बात करती हो मुक्ता यार। अरे इसकी बातों को छोड़ो दामाद जी, आप कैसे हो ये बताओ, आपका जॉब कैसा चल रहा है? आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा जॉब अच्छा चल रहा है। हाँ, आज ना ये मुक्ता का फ़ोन आया शाम में, तो मैं ये लाल मिर्ची लेकर चली आई। हे भगवान, मुक्ता भी न जाने कब सुधरेगी। लाल मिर्च के लिए मम्मी को परेशान किया। तभी दरवाजे से राजेंद्र जी आते हुए दिखाई देते हैं। अरे पापा जी, आइए आइए। अरे आप क्यों चले आए, मैं बस आ ही तो रही थी। मैंने बुलाया पापा को यहाँ। तब तक स्वीटी भी आ जाती है। नमस्ते आंटी अंकल जी। भाभी, खाने में क्या बना है? बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। माया जी स्वीटी को आंखें दिखाती है। जाकर किचन में भाभी की हेल्प कर, हैं? बड़ी ही जल्दी भूख लग जाती है मेरी स्वीटी को। इसे ना मुक्ता के हाथ का खाना बड़ा ही पसंद आता है। आज ही आई तो मैंने रोक लिया इसे। अब बेटियों से ही तो घर में रौनक रहती है। सही कहा आपने भाभी जी। अब सब खाने की टेबल पर खाना खा रहे हैं और मुक्ता सबको परोस रही है। वाह भाई, खाना तो आज बड़ा ही अच्छा बना है, मज़ा आ गया। हाँ, मुक्ता के हाथ का खाना शुरू से ही बढ़िया बनता है। सब खाना खाकर फ्री होकर जाने लगते हैं। तभी मुक्ता अपनी माँ को टिफ़िन पकड़ा देती है। माँ, ये राहुल की खिचड़ी। अब दोनों परिवार आए दिन साथ में बैठकर खाते। उधर मायके से मसाले आते और इधर ससुराल में खाना बनता। सब खाना खाते और गपशप करते। पर कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। फिर एक दिन, ओ, खाना तो ठीक है, लेकिन ये बैंगन का भरता इतना तीखा क्यों है? अरे नहीं नहीं, कहाँ भाई साहब, और बैंगन का भरता जब तक तीखा ना हो मज़ा कहाँ आता है। और फिर अपनी दुकान के मसाले, चिंता की कोई बात नहीं, आराम से खाओ। अरे भाई, कोई पानी लाओ, मुझसे नहीं खाया जा रहा। मुक्ता, ऐसी चीज़ बनाओ जो सब खा सके। मुक्ता मुंह बनाकर चली जाती है। फिर एक दिन राहुल मुक्ता के घर कुछ लेकर आता है। दीदी, आज दुकान पर ना एक होटल से काजू ग्रेवी पीसने आई थी। पापा ने थोड़ी सी बचा ली। अब इससे ना बढ़िया सा काजू करी बना लो, फिर शाही कोफ्ता, मज़ा आ जाएगा। मैं और पापा तब तक शाम को अपना काम निपटा कर आ जाएंगे। मुक्ता सब्जी बनाती है। तब तक स्वीटी और उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं। वाह, क्या सब्जी बनाई है, मज़ा आ गया। अच्छी बनी है बेटा, थोड़ी और ले ले। पता नहीं क्यों तू दिन ब दिन दुबली होती जा रही है। लो दामाद जी, आप भी लो। माया जी ढेर सारी सब्जी उनको परोस देती है और स्वीटी और उसके हस्बैंड जल्दी जल्दी ढेर सारी सब्जी खा भी जाते हैं। ये सब देखकर किचन में से मुक्ता का जी जल रहा था। अब शाम को राहुल और राजेंद्र जी आते हैं, लेकिन तब तक सब्जी खत्म हो गई थी। लाओ दीदी, बड़े जोर की भूख लगी है। अरे वाह बेटा राहुल, आज तो तुम्हें बड़े जोर की भूख लग रही है। क्या खास बनाया है तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए? खास क्या, जो खास बनाया था वो तो आपके खास मेहमान खा गए। अब नहीं बचा कुछ भी। क्या? मेरी वो काजू करी और शाही कोफ्ता कहाँ है दीदी? अब बस कुछ मत पूछो, मुझे ये बताओ क्या खाओगे? है? नहीं बचा? अरे थोड़ा सा तो बचा ली थी बेटा, मैं उसी के इंतजार में था। तब तक महेश भी वहीं आ जाते हैं। इस उम्र में अब हम लोगों को ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए राजेंद्र जी। मुक्ता, इन दोनों के लिए बढ़िया आलू टमाटर की सब्जी बना दो। अब दोनों भुन भुनाते हुए सब्जी खाकर चले जाते हैं। फिर एक दिन निखिल की नानी घर आती है। मम्मी, कितने सालों बाद आप आई हो। आपको देखने के लिए ये आंखें तरस गई थी। मुक्ता आकर पैर छूती है। नानी, आपने बड़े ही दिन लगा दिए यहाँ आने में। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी कि जब नानी आएगी तब कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा बताओ नानी, क्या बनाऊँ खाने के लिए? खुश रहे बेटे, खुश रहे। दूध ना पुत फलो, ऐसा कुछ खास नहीं, तेरा जो मन करे कुछ भी बना ले। अच्छा, ज़्यादा तीखा मैं नहीं खाती। हाँ, इतना सुनने के बाद मुक्ता वहाँ से चली जाती है। दोपहर के 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक खाना बना ही नहीं। बहू, नानी इंतजार कर रही है। खाना कितनी देर में बनेगा? अब क्या बताऊं मम्मी जी, आज सोचा कि नानी के लिए दाल मखनी बनाई जाए, लेकिन घर में अच्छे मसाले ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या बनाऊं। अरे तो इन्हीं मसाले से बना ले बहू। ऐसा तो नहीं कि इन मसालों से बनेगा नहीं। इनसे बन जाएगा, लेकिन मुझे ना मेरे पापा के दुकान के मसाले ही पसंद आते हैं और उन्हीं से बनी हुई सब्जी दाल मुझे अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद पूरे घर में सब मुक्ता को ढूंढ रहे थे, लेकिन मुक्ता कहीं नहीं। निखिल मुक्ता को कॉल भी करता है, लेकिन कॉल पिक नहीं होता।
तभी मुक्ता दरवाजे से आती है। अरे कहाँ थी तुम? कब से तुमको कॉल कर रहे सब? अरे घर में अच्छे मसाले नहीं थे तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं ही मम्मी के घर जल्दी से जाकर लेकर आती हूँ। माया जी और निखिल दोनों माथे पर हाथ रख लेते हैं। हे भगवान मुक्ता, तुम कब सुधरोगी? और तुम्हारे ये मसाले मैं नहीं सुधरने वाली। और इन मसालों में भी भला कोई स्वाद है क्या? तब तक नानी भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों गुस्सा हो रही है और किन मसालों की बात हो रही है? मुक्ता नानी को पूरी बात बताती है। अच्छा बहू, चल फिर आज मैं भी तेरे पापा की दुकान के मसाले खाकर देखूंगी। सब हंसने लगते हैं। नानी को भी खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहू, इसमें कोई दो राय नहीं कि खाना बड़ा ही स्वाद बनाती है तू, और मसाले भी घर के हैं तो स्वाद दोगुना हो गया। थैंक यू नानी। तभी माया जी वहां आती है। बहू वो टिफिन कहाँ गया बड़ा वाला जिसमें मैंने पापड़ रखे थे? पापड़ तो वहीं पड़े हैं पॉलीथीन में, लेकिन टिफिन नहीं दिख रहा। अरे मम्मी जी, उसमें उस दिन पापा और राहुल के लिए बिरयानी पहुंचाई थी ना, वो तो मम्मी के घर होगा। और वो निखिल वाला लंच बॉक्स भी नहीं दिख रहा। उसे ऑफिस जाना है, अब किसमें डालूं खाना? अरे अब इनको ऑफिस जाना है, मुझे लगा कल सैटरडे है ये जाएंगे नहीं। तो अभी जब मसाले लेने गई तो उसमें राहुल के लिए सुबह रसम बनाई थी ना, वो दे आई। ये सारी बातें नानी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। शाम होते होते राहुल, रुक्मिणी और राजेंद्र जी घर आ जाते हैं खाना खाने। अरे मुक्ता बेटा, तेरी माँ ने बताया आज तो दाल मखनी बनी है तेरे यहाँ, तो हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, हम चले आए। तभी नानी आती हुई दिखाई देती है। सब नानी से मिलते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। मुक्ता खाना परोसती है, दाल मखनी, मिक्स वेज, फ्राइड आलू, वेज पुलाव और भी बहुत कुछ। महेश जी खाना खाते हैं। और ये मिक्स वेज तो बड़ी ही तीखी है। ये वेज पुलाव में भी ना भर भर कर गरम मसाला है। वो आप लोगों के लिए दाल मखनी है ना, ये मैंने राहुल और पापा के लिए बनाया है। महेश जी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। माया जी भी गुस्से में तमतमाती हुई चली गई। फिर रात में नानी ने मुक्ता को पास बुलाया। मुक्ता बहू, ये एक छोर तू पकड़ धागे का और एक मैं पकड़ती हूँ। फिर नानी जोर से खींचने लगती है। नानी, धागा टूट जाएगा। अरे नहीं बहू, तू क्यों परेशान है? नानी, ये पक्का टूट जाएगा। तभी नानी और जोर से खींचती है और धागा टूट जाता है। देखा नानी, मैंने कहा था ना। हाँ बहू, तूने सही कहा। हमारे रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इनको जितने दूर रखोगी उतना प्यार बना रहेगा। आज तेरी सास माया की शादी को 35 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं कभी इसके घर नहीं आई। आज जब मुझे इसकी ज़रूरत है तो यहाँ आई। कभी कभी ही आती हूँ मैं। हाँ नानी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रही हो। मैंने भी आज पापा मम्मी का उखड़ा हुआ चेहरा देखा था। कल पापा की दुकान से जो भी मसाले मंगाने हैं खड़े मंगा ले। मैं तुझे सिखाऊंगी कि तू उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है। अगले दिन स्नेहलता मुक्ता को सारे मसाले साफ करना, पीसना और लंबे समय तक कैसे संभाल कर रखना, ये सब सिखाती है। और साथ ही साथ रिश्तों को संभालना भी सिखाती है।